गोपियां लाख खोजती है, भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान कब मिलते हैं? जब गोपियां थक हार करके राधा रानी के शरण में जाती हैं। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। और जब राधा रानी कृपा करते हैं तो कृष्ण प्रकट होते हैं। जब प्रकट होते हैं तब क्या होती है, सो देख लीजिए। गोपियां महारास में थक जाती है। अरे कोई बैठ गई, अरे श्याम सुंदर मोको तो बड़े जोर के प्यास लगी, अच्छा अभी जमुना जल लाऊं। और वो ठाकुर दौड़े दौड़े जा रहे हैं और जमुना जल ला करके पिला रहे हैं। कोई गोपी कह रही है, अरे मेरा तो चलते चलते नाचते नाचते पैर दर्द कर रहा है। ठाकुर जी पैर दबा रहे हैं। देखो दुरो इस कुंज कुटीर में बैठे पलोटे तो राधिका पावन, राधिका रानी के चरण सेवा कर रहे हैं। इसकी बड़ी सुंदर भजन भी गाते हैं। मेरी लट उलझी है सुलझा दे रे मोहन, हाथ मेरी मेहंदी लगी है। बांसुरी बजी, कोई गोपी मेहंदी लगा रही थी और हाथ में मेहंदी लगी है, दौड़ी चली आई। अब यहाँ महाराष्ट्र में उसकी जो है सो बाल उलझ गई झाड़ियों में। अब वो बुला रही है, मेरी लट उलझी है सुलझा जा रे मोहन, क्यों तुम खुद क्यों नहीं सुलझा रही हो? तो हाथ मेरी मेहंदी लगी है, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, तूने बंसी बजा दी, हम दौड़े चले आए, अब तुम आओ। अब ठाकुर जी दौड़े आ रहे हैं। ठाकुर जी दूर कहाँ हैं भैया? हमारी दृष्टि जब तक नहीं है तो सामने खड़े हैं दुर्योधन के, शिशुपाल के, कंस के, रावण के, कहाँ भगवान दिखाई दे रहे हैं उनको? हमारी स्थिति तो यह है कि अभी भगवान भी मेरे सामने आ जाए ना तो उनसे हम मांगे कि भैया अपना आईडी कार्ड दिखाइए कि आप ही भगवान हो। आधार कार्ड है कि नहीं आपके पास? क्यों? क्योंकि हमारी जो दृष्टि है ना, ये स्थूल दृष्टि से सूक्ष्म परमात्मा को नहीं देखा जा सकता है। इसकी एक अभी रिसेंट घटना घटी। ब्रज की एक बड़ी सुंदर महात्मा, अद्भुत महात्मा, उनकी तबीयत खराब हो गई। अभी कुछ दिन पहले की ये घटना है। उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। अब उनका नित्य नियम महात्माओं का सबका बड़ा अलग अलग होता है भैया। नित्य नियम हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, जिंदा रहे मरे, शरीर का अपना धर्म है, हमारा अपना धर्म है। तो वो महात्मा हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े भी अपना नित्य नियम पूरा कर रहे थे। डॉक्टर साहब आए, बहुत सारे चेकअप उनका किया गया, कुछ टेस्ट लिखा गया। अब महात्मा लोग जब जाते हैं हॉस्पिटलों में भी तो डॉक्टरों की भी थोड़ी उसमें इंटरेस्ट हो जाती है कि इतने बड़े महात्मा हैं हमारे हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर तो भैया विज्ञान के आधार पे पढ़ लिख करके आते हैं, तो वो बिना टेस्ट के मानते नहीं हैं। तो सारे टेस्ट लिखे गए। ऐसे ही दिन भर में एक दो बार डॉक्टर साहब उनको देखने आते थे, थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, ब्रज के इतने बड़े संत थे। तो डॉक्टर साहब एक दिन वो बैठ गए उनके पास, बोले महाराज एक बात समझ में नहीं आती है, जो भगवान दिखता नहीं है उसके पीछे आप लोग इतना क्यों पड़े रहते हैं? हम लोगों ने इतने रिसर्च किए, शरीर का एक एक अंग हम लोग खोल लेते हैं, नहीं ये नस है, ये हड्डी है, ये किडनी है, ये लीवर है, ये पूरा उसका ब्लड भी है तो उसमें कितना आयरन है, कितना कैल्शियम है, कितना फास्फोरस है, ये फेफड़ा है, ये कान है, ये नाक है, सब दिखता है। परमात्मा तो कहीं दिखता नहीं है। हम लोग तो अंदर से सब खोल के देख लेते हैं। आप लोग कहते हैं कि परमात्मा इसी शरीर में रहता है, हृदय में रहता है। महाराज जी बोले कि देखो अब हम तुम्हारे यहाँ सत्संग करवाने तो आए नहीं हैं, हम तुम्हारे यहाँ इलाज करवाने आए हैं। तो तुम्हारा जो प्रोसेस हो वो तुम जो बुझाए सो करो, नहीं बुझाए सो न करो। भैया हमारी अपनी श्रद्धा है, हम कर रहे हैं। संजोग कहिए या लीला, महात्मा जी से डॉक्टर साहब की चर्चा चल रही थी। इतने देर में नर्स ने उनकी रिपोर्ट लेकर के आ गई, जांच रिपोर्ट, जो ब्लड का टेस्ट हुआ था। अब उसमें डॉक्टर साहब देखे, बोले आपके ब्लड में तो ये खराबी है, ये खराबी है, ये बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और इसको ठीक करना पड़ेगा। महात्मा जी मुस्कुराए, बोले डॉक्टर साहब हमारे ब्लड में ये सब कुछ दिखता तो है नहीं।
आपने कैसे देख लिया कि ये सब? हमें तो ब्लड ही दिखता है। जब आप हमारे शरीर से निकाल के ले गए थे सिरिंज में, तो वो तो सिर्फ खून दिख रही थी, उसमें तो न कोलेस्ट्रॉल दिख रहा था, न आयरन दिख रहा था, न कैल्शियम दिख रहा था। आपको ये सब कैसे दिख गया? बोले महाराज ये सब ऐसे नहीं दिखते हैं, उसके लिए वो दूरबीन का प्रयोग, बहुत सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग जब किया जाता है, तब इसमें जो जीवाणु विषाणु होते हैं वो दिखाई देते हैं। महात्मा जी बोले, अरे डॉक्टर, जब ये 2 कौड़ी का कीड़ा तुमको इन आंखों से नहीं दिखता है, तो तुम भगवान को कैसे देख पाओगे इन आंखों से? सो बताओ, ये छोटे छोटे जीवाणु विषाणु तुमको इन आंखों से तो दिखाई देता नहीं है, और तुम भगवान को देखना चाहते हो इन आंखों से। जिस प्रकार से तुम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से इन छोटे छोटे जीवाणुओं को देख लेते हो, उसी प्रकार से हम अपने हृदय में बैठे परमात्मा को श्रद्धा और विश्वास रूपी यंत्र से देख पाते हैं। समझे कि नहीं? ये इन आंखों का विषय ही नहीं है, क्योंकि इन आंखों का निर्माण किससे हुआ है? तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये पंचभौतिक शरीर है, तो जिसका निर्माण है उसी में ये देख सकता है। ये पंचभौतिक वस्तुओं को ही देख पाएगा। ये परमात्मा इन आंखों से दिखाई देने की वस्तु ही नहीं है। आप इससे देखना चाह रहे हैं, यही गड़बड़ी है। परमात्मा इन नजरों से दिखाई देने की वस्तु नहीं है। हाँ, वो जब कृपा करे तो आपको इस लायक दृष्टि देती है। दिव्यम ददामिते चक्षु, अर्जुन को जब कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी, तब अर्जुन को दिखाई देने लगा कि हम जिसको कृष्ण कहते थे, यादव कहते थे, माधव कहते थे, मित्र कहते थे, सखा कहते थे, अरे ये तो पूरे विराट ब्रह्म के भी परमात्मा हैं। तो हमारे ये जो दिव्य ग्रंथ हैं, बड़े अद्भुत अद्भुत संदेश लेकर के आते हैं। हम मानव बने हैं कि नहीं बने हैं, इसकी पहचान ही है कि हमें सत्य की भूख लगी कि नहीं। हमारे जीवन में सत्य की मात्रा जितनी मात्रा में है, समझ लीजिए हम भगवान के उतने निकट हैं। सत्य से हम जितने दूर हैं, समझ लीजिए हम भगवान से उतने दूर हैं। ये यंत्र है, नाप लीजिए। हम दिन भर में कितने बार झूठ बोलते हैं, कारण जो भी हो, बहाना जो भी हो जाए, नहीं बोलेंगे तो खाएंगे क्या, परिवार कैसे चलेगा, वही बने कीर मरकट की नाई, हम इसको छोड़ देंगे तो मर जाएंगे, ये भ्रम है। अरे आप छोड़ करके देख लीजिए, अभी से ज्यादा बढ़िया स्थिति में आ जाइएगा। 1-2 नहीं, लाखों महात्माओं का जीवन अभी ऐसे ही चल रहा है। बल्कि हम बताएं एक राज की बात, जब दुनिया के किसी काम के नहीं रह जाओगे ना, तब मेरे गोविंद के काम के हो जाओगे, फिर गोविंद अपना लेते हैं। हम लोग दुनिया के किसी काम के नहीं हैं। अरे एक ठेला खोमचा लगा करके भी हम लोग 2 रुपया नहीं कमा सकते हैं, उस लायक भी भगवान ने नहीं छोड़ा। समझे कि नहीं? कथा करने को न मिले तो 2 रोटी पे भी आफत है भैया। भगवान के सिवा कोई दूसरा आसरा ही नहीं है। इस लायक भगवान छोड़ते ही नहीं है, पर जिसको अपनाना चाहते हैं ना, वो पहले दुनिया के लायक उसको खत्म कर देते हैं। हम लोग महीनों क्या सालों बाहर रह जाएं, कोई फोन पे भी पूछने वाला नहीं है कि घर कब आओगे। उसको पता है कोई मतलब नहीं है, इसको घर का कोई काम का है नहीं। समझे कि नहीं? बल्कि घर आएगा तो और परेशान करेगा बिना मतलब के। समझे कि नहीं? तो जब किसी काम के नहीं रहते हैं ना, तब गोविंद कहते हैं कि बेटा अब तुम मेरे काम के हो गए। और सच भी यही है, जब तक आप दुनिया के काम के हैं ना, तो दुनिया आपको ऐसे उलझा के रखेगी, भगवान की तरफ जाना भी चाहें। अभी कहाँ जा रहे हैं, इतना ठंड है, आपका दिमाग खराब हो गया है। अभी घर में आप कहिए ना कि जा रहे हैं हम बद्रीनाथ यात्रा करने, देखिए आपको कि तो जाने देगा घर में। आपसे ममता नहीं है, ये भ्रम है। उसको पता है कि ये चला गया तो मेरा फिर दाना पानी बंद हो जाएगा। इसी पे आधारित जीवन है। समझे कि नहीं? ये भ्रम में पड़े हुए हैं, वही तोते की तरह कि हम इसको छोड़ेंगे तो मर जाएंगे। लोग इसलिए आपको पाल रहा है कि ये जिंदा है तो हम जिंदा हैं, वरना जिसकी कोई इनकम नहीं है, जो कुछ करने लायक नहीं है, वैसे लोगों से मिलकर के देखिए उसका जीवन समाज में कैसा भार बना हुआ है। जब तक पेंशन आ रहा है ना महीने का 50,000, तब तक तो भैया पूरे मोहल्ले के आप पिताजी हो जाएंगे। फिर आप जिसको कह देना, वो घर द्वार छोड़ के पड़ा रहेगा आपके पास।
जब पता चल जाए कि अब इसका अकाउंट खाली हो गया, कुछ नहीं है, फिर देखिए कैसी सेवा होती है सुबह शाम चकाचक। अरे क्या बताएं, आप लोग इतना बढ़िया बढ़िया अनुभव बताते हैं ना। 2 साल बेटा का ब्याह ना हो तो महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए ब्याह हो जाए, और ब्याह हो जाए तो फिर 2 साल बाद दूसरी कहानी सुनाने आते हैं। कहाँ फंस गए महाराज जी, अब तो जो है सो घर में रहना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, ये अच्छा भी है, होना चाहिए। लोग इसलिए दुखी रहते हैं कि बहू हमारे अनुरूप नहीं आई है ना जी। वास्तव में देखना ये चाहिए कि हमारी बहू बेटे के अनुरूप आई है कि नहीं आई है। शादी आप बेटा की खुशी के लिए किए थे कि अपनी खुशी के लिए किए थे? क्यों जी? और जब बेटा बहू सुख पूर्वक खुशी पूर्वक जीवन जी रहा है तो फिर कढ़ाई चढ़ाइए काली स्थान में, घी का पुआ बांटिए कि हमारा बेटा बहू चकाचक आनंद में है। आप काहे को रोनी सूरत लेके घूम रहे हैं कि हमारी सेवा नहीं हो रही है? और आपकी होनी भी नहीं चाहिए। व्यासपीठ से कह रहे हैं, पता है क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आपने बेटे की उतना कीमत वसूल कर लिया है जितना आप लगाए भी नहीं थे, इंटरेस्ट के साथ। आपको जो चाहिए वो पहले आप ले लेते हैं, तब बहू को बुलाते हैं। क्यों आपकी सेवा करेगी? है ना जी? अरे जिसकी औकात पार्ले जी खिला के भी पालने का नहीं है, वो डिमांड करता है 50 लाख का। 10,000 भी खर्चा नहीं हुआ होगा बचपन में उस पे, और आप भंजा लिए 10 लाख रुपया, उसके बाद भी आप सेवा का उम्मीद रखते हैं। काहे का सेवा होगा? फिर तो वही सेवा होगा कि कब मरेगी बुढ़िया। समझे कि नहीं? इसमें गलती किसकी है? ये हम अलग से नहीं कर रहे हैं, रामचरितमानस की कथा है, सुनाएंगे अभी आपको। समझे कि नहीं? विवाह कैसे होना चाहिए और फिर रिश्ता कैसे निभना चाहिए, यही तो मानव बनने का ग्रंथ है ये। जब आप दहेज का लिस्ट बनाते हैं तो उसमें कहीं लिखते हैं कि हमको संस्कारवान बहू चाहिए। ये बाद में पता चलता है महाराज जी संस्कार बिल्कुल नहीं है। संस्कार आप खोजे कहाँ थे? जो खोजे थे वो सब मिल गया था। संस्कार आप खोजे ही नहीं हो, क्यों मिलेगा जी आपको? जो खोजेंगे वही तो मिलेगा ना। हम बता रहे हैं 2 दिन से कि यम यम चिंतये कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो आप चिंतन करेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो जो आप उम्मीद करते हैं कि बेटा का ब्याह में दहेज मिलना चाहिए, वो तो मिल ही जाता है ना कम बेसी। आप एक बार ये उम्मीद करके बेटा का ब्याह करिए कि हाँ हमको एक संस्कारवान बहू मिले जो हमारे घर को व्यवस्थित रखे, बुढ़ापे में सेवा करे, तो वो भी मिल जाएगा। पर वो तो चाहिए नहीं। हमको तो लेना पैसा चाहे हो कोई कैसा। लड़के के बाप बोला लाला मेरा है बैल बिकने वाला, ले जाओ। अब गाना नहीं है भाई। हाँ, ये स्थिति है। अच्छा, ये क्यों ये स्थिति है? अभी हम मानव नहीं बने हैं, ये सब पहचान है। अगर हम मानव बन जाएं तो फिर अरे प्यारे जो अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया हमारे घर में, उससे हम और कुछ उम्मीद रखें? नहीं कर सकते हैं। लिखी हुए रामचरितमानस में जब जानकी आती हैं चारों बहनें, दशरथ जी क्या कहते हैं कौशल्या जी से? बधू लरिकनी पर घर आई। ये बच्ची हैं और पर घर में आई हैं। राखों इन्हें पलक की नाई। जिस तरह से आंखों की रखवाली ये पलक करती है ना, थोड़ा सा भी कुछ गर्दा गिरे तो ये तुरंत अपने ऊपर ले लेती है। इस प्रकार से कौशल्या इसकी सेवा करना, इसकी संभाल करना, इसको जरा भी एहसास न हो कि हम अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर में आए हैं। ये एक ससुर का संदेश है, रामचरितमानस में सीखिए।
उसकी संभाल जब आप इस विधि से करेंगे तो इतनी बेशर्म तो दुनिया में कोई नहीं होगा जो फिर आपकी संभाल न करे। पर आपका तो ध्यान सबसे पहले होता है कि पैकेट क्या क्या आया है उसको खोलो। बहू के तो 4 घंटा तक कोई पूछने नहीं जाता है कि वो चाय की भी जरूरत है कि नहीं है। पहले तो भैया देखो पैकेट में जो हम मांगे थे आया कि नहीं, नहीं आया तो वहीं से फिर रामलीला शुरू हो जाता है। रामचरितमानस नाम ही कितना सुंदर है। ऊपर है राम, बीच में चरित्र और नीचे है मानस। राम तीसरी सीढ़ी पे है। राम को पहले मन में लाइए और फिर राम जो किए हैं उसको अपने चरित्र में लाइए, फिर राम तक पहुंच जाइएगा। समझे कि नहीं? रामायण को लाल कपड़ा में लपेट के रखे हैं, धूप बत्ती दिखाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मानव बने नहीं, ये मानव बनाने वाला ग्रंथ है। मानव बन के आइए यहाँ, तब आपको फिर वो सब कुछ मिलेगा जो इसमें लिखा हुआ है। एक दो नहीं, लाखों उदाहरण इसके इस कलयुग में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। हम आपको सैकड़ों ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं जो रामचरितमानस के अनुसार जीवन जी रहे हैं और उनको फिर मरने के बाद स्वर्ग जाने की चिंता नहीं होती है। उनका घर में स्वर्ग है, उनका परिवार स्वर्ग में है, उनका पूरा जीवन स्वर्ग में है। मरने के बाद स्वर्ग मिल भी जाए तो क्या करोगे उसका? अरे स्वर्ग नरक का जो अनुभव करने वाला चीज है वो इंद्रियां है, आत्मा को अनुभव थोड़े होता है। तो इंद्रियां तो यहीं रह जाती है ना, शरीर तो यहीं छोड़ के जाना है। कबीरा जीते मिलिए मुए मिले न राम, और जब लोहा माटी भया तो पारस का क्या काम। लोहा में जंग लग जाए और पूरा मिट्टी बन जाए, फिर उसमें पारस छुआइए तो सोना बनेगा। जब तक लोहा है तब तो उसको पारस से सटाइए ना। जब तक शरीर है तब तक तो जीवन में स्वर्ग का अनुभव हुआ नहीं। दिन भर नारकीय जीवन जी रहे हैं, पड़े हैं ऐसे ही जहां के तहां, और उम्मीद रखें कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। आज तक जिसको भी मिला है जीते जी स्वर्ग मिला है। भागवत जी में उन्हीं की तो कथा है। प्रहलाद जी से हिरण्यकशिपु पूछता है कि बता तेरा भगवान कहाँ रहता है। प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं, पिताजी सवाल ही गलत करोगे तो जवाब हम कहाँ से देंगे। क्या मतलब? आप पूछते हैं बता तेरा भगवान कहाँ है, अरे हम कहते हैं मेरा भगवान कहाँ नहीं है, मेरे भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं। हमको तो हम में, तुम में, खड़े खम में, सब में भगवान दिखाई देते हैं। दृष्टि तो लाइए प्रहलाद वाला, फिर आपको भगवान मंदिरों में नहीं, फिर आपको भगवान मंदिर के खंबे में, मंदिर के ईंट में, मंदिर के बल्ब में, मंदिर के कन कन में दिखाई देंगे। और अगर ये दृष्टि नहीं है तो फिर सामने खड़े हैं द्वारिकाधीश कृष्ण और शिशुपाल एकदम गिन गिन करके गाली दे रहा है। माला लेके जैसे हम लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, वैसे माला लेकर के 100 गाली रोज देता था, क्योंकि उसको खतरा था 100 से ज्यादा बढ़ोगे तो चकाचक कर देंगे। कृष्ण माफ किए थे उसका 100 खून। एक दिन वो जोश में आ गया। पता है कब जोश में आया? पांडव राजसूय यज्ञ करने वाले थे, और राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी हो, इसके लिए निर्णय करने के लिए सभा बैठी थी। और उसमें सब एक से एक विद्वान, एक से एक राजा, सब लोग आए थे। कोई कुछ नहीं बोला कि प्रथम पूजा किसकी हो। जब कोई कुछ न बोला तो सबसे छोटे भाई पांडवों में सहदेव हाथ जोड़ के खड़े हुए, बोले सभा अगर आज्ञा दे तो हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि जब बड़े कुछ बोल नहीं रहे हैं तब छोटे को कुछ बोलना पड़ रहा है। सबने कहा कि हाँ ठीक है, बताओ क्या चाहते हो। सहदेव जी बोले कि जिस सभा में द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण विराजमान हो वहां ये पूछना ही गलत है कि प्रथम पूजा किसकी होगी, क्योंकि प्रथम पूजा इन्हीं की होनी चाहिए। यहां ये सवाल ही गलत है। सबसे छोटा सहदेव उठ करके प्रस्ताव दिया कि प्रथम पूजा द्वारिकाधीश कृष्ण की होनी चाहिए, और सबसे बड़े भीष्म पितामह उठ करके उसकी
समर्थन कर दिए। बोले वाह, बहुत बढ़िया सहदेव, तुम्हारा हम समर्थन करते हैं। तो पूरी सभा का सहमति मान लिया गया। अब उसी सभा में शिशुपाल भी बैठा था। वो खड़ा हुआ, बोले ये बूढ़ा भीष्म पितामह, इसको बुझाता क्या है? ये तो निस्तेज निस्वीर्ज लोग कहता है विवाह नहीं किया। अरे ये विवाह करने योग्य ही नहीं था, इसलिए विवाह नहीं किया। ऐसा वो। अब शब्द सबसे पहले तो बूढ़े बाबा को, अरे इस छोटे से नन्हे बालक की बातों का इसने समर्थन कर दिया। बच्चों की बातों का क्या मतलब बनता है? अब प्रथम पूज्य उसकी पूजा होगा जिसका न माँ के ठिकाना न बाप का ठिकाना। कोई कहता है देवकी नंदन है, कोई कहता है जसोदा नंदन है। जिसका माँ बाप का तो पता नहीं है, जिसका कुल का तो पता नहीं है कि उस कुल का है कि उस कुल का है, वो प्रथम पूज्य कहलाएगा? बताइए। अब इतना सुन करके भीम भैया एकदम गदा लेकर के खड़ा हो गए। शिशुपाल सावधान। भगवान कृष्ण इशारा से बोले भैया बैठ जाओ, इसको बोल लेने दो। भगवान कृष्ण उठे, एक गिलास पानी दिए शिशुपाल को, बोले भैया थक गए होगे, पानी पी लो, फिर गाली देना। अब कोई गुस्सा में हो, उसके साथ आप ये व्यवहार करें तो उसकी गुस्सा और भड़केगा। वो फिर और कुछ न कुछ बोलता गया। भीम भैया तो बैठ गए, भगवान के इशारा पा करके। बलदाऊ भैया खड़े हो गए, बोले कृष्ण देखो अब बर्दाश्त से ज्यादा हो रहा है, शिशुपाल को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भगवान इशारा किए, दाऊ भैया थोड़ी देर बैठ जाओ। बोले कृष्ण तुम चुप रह सकते हो, हम चुप नहीं रहेंगे। भगवान बोले चुप कौन है? बोले तो फिर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोले हम न बोल रहे हैं न चुप हैं। तो कर क्या रहे हो? बोले हम गिन रहे हैं कि 100 कब पार करेगा। हम चुप हैं न बोल रहे हैं, बस हम बैठ करके गिनती कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसकी माँ को वचन दिया है कि मैं इसका 100 अपराध माफ करूंगा। जैसे ही 100 पूरा हुआ, 101 हुआ, बस भगवान खड़े हुए, सावधान शिशुपाल। उंगली के इशारे पे चक्र आया और चकाचक करके चला गया। अब देखो ये कथा क्यों सुनाए आपको। भगवान सामने बैठे हैं और उसको लोग गाली दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो मानव नहीं बन पाया था। शिशुपाल देखने में तो मानव था, पर व्यवहार में वो दानव था। अब मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए वो सुन लीजिए। इसी यज्ञ में भगवान कृष्ण ने प्रस्तुत किया है मानव का व्यवहार क्या होना चाहिए। बहुत अद्भुत। राजसूय यज्ञ के लिए सबको सेवा बांटी गई। कौन भोजनालय संभालेंगे, कौन अतिथिशाला संभालेंगे, कौन यज्ञशाला संभालेंगे, सबकी अलग अलग व्यवस्था। भगवान कृष्ण ही सबको बांट रहे थे विभाग। सबको बांटने के बाद भगवान द्वारिकाधीश आए धर्मराज युधिष्ठिर के पास। बोले भैया मेरे लिए कोई सेवा बताओ। युधिष्ठिर बोले कि केशव तूने सारी सेवा तो सबको बांट दी, अब तो कोई सेवा बचा ही नहीं है। अब आपको सेवा करने की क्या जरूरत है? आपको तो बस एक ही सेवा है कि आप बैठो, हम सब आपको पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, 56 भोग खाना चकाचक। भगवान बोले तो राधे राधे, चले हम द्वारिका। जब यज्ञ में सेवा नहीं करेंगे तो प्रसाद पाने का अधिकार नहीं है बिना सेवा का यज्ञ का। या तो सेवा बताइए या हम वापस जा रहे हैं। बहुत सोचने पर भी युधिष्ठिर को नहीं समझ में आया कि भगवान को हम क्या सेवा दें। हाथ जोड़ दिए, बोले प्रभु आपने ही सबको सेवा बांटी है, अपने लिए भी आप ही तय कर लें, आप क्या करना चाहते हैं। बोले वो मैंने तय करके रखा है, आप चूंकि राजा हैं इसलिए बस राज आज्ञा हमको लेनी है। आपकी राज आज्ञा से ही मैंने सेवा बांटी है, पर मैं अपने सेवा खुद से नहीं ले सकता हूं। आप राजा हैं इसलिए आप आज्ञा करें तो मैं अपनी सेवा बताऊं। बोले चलो बता दो। बोले इस यज्ञ में जितने साधु संत आएंगे तो दरवाजे पे सबको चरण धोने की सेवा हमारी होगी, और यज्ञ में जितने साधु संत प्रसाद पाएंगे सबकी जूठी पत्तल फेंकने की सेवा हमारी होगी। ये दो सेवा भगवान स्वयं किए पूरे यज्ञ में। क्यों किए? ये दोनों सेवा का अर्थ समझिए। चरण धोने का मतलब क्या है?
सबसे प्रिय भगवान के हैं संत। कल बताए थे ना, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान को, अच्छा संत का अर्थ समझ लीजिए। संत वेश को नहीं कहते हैं, वेश से तो हम भी संत बने बैठे रहते हैं। ये तिलक लगा लेना, माला पहन लेना, ये संत का स्वरूप हो सकता है। संत का स्वभाव क्या है ये सुन लीजिए। शांति का जहां पे अंत हो जाए, इससे ज्यादा शांति आपको कहीं न मिले। आप कितने विद्विग्न हो और जिनको चरण में बैठते ही आपके जीवन में शांति आ जाए, उसको संत कहते हैं। आप कितनी भी परेशानी में आ जाइए, चरणों में बैठे और शांति आ गई आपके जीवन में। अरे आप चाहे जितने गर्मी से परेशान आए और एयर कंडीशन के सामने आए तो तुरंत आपको ठंडक मिलेगी ना जी, मिलनी चाहिए ना। तो संत, शांति का जहां अंत, पराकाष्ठा है, परम शांति, उसको संत कहते हैं। दूसरा शब्द है साधु। साधु किसको कहते हैं? जो आपके हर काम को साध दे, वो साधु है, न कि आपसे कुछ लेके चल दे। समझे कि नहीं? जाने के बाद पता चले कि अरे हम तो ठगा गए, समझे कि नहीं? ऐसे साधु तो काल नेमी भी है। श्री रामचरितमानस की सब कथा है। हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी बूटी लाने और रावण बीच में पीला कपड़ा तिलक लगा के बैठा दिया जो है सो। काल नेमी को बोला इसको रोको। क्यों? क्योंकि ये सुबह तक लेके आना नहीं चाहिए संजीवनी बूटी, बस इसको किसी प्रकार से रोको। किस प्रकार से रोको? तो हनुमान जी ऐसे तो रुकेंगे नहीं। कैसे रुकेंगे? तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया हैं, तो भगवान की कथा सुनाओ, ये जरूर बैठेंगे। अब लगा बैठ करके काल नेमी कथा सुनाने, पर कथावाचक की मंगलाचरण से पता चल जाता है कि ये कैसी कथा सुनाएंगे। एकदम काल नेमी का मंगलाचरण अद्भुत है। हो ये महारन रावण राम ही, मंगलाचरण रावण से शुरू करता है, क्योंकि रावण का चेला है ना जी। तो मंगलाचरण ही रावण से शुरू किया। हनुमान जी को जब आते देखा तब मंगलाचरण जोर जोर से बोलना शुरू किया। हनुमान जी सोच रहे हैं कि भैया आज तक राम कथा हम राम से मंगलाचरण शुरू देखे, ये रावण से मंगलाचरण करने वाला कौन हो सकता है? बोले चलो चाहे जो भी हो, बाद में राम का नाम तो आया ना, होए महारन रावण राम ही। बोले राम का नाम आ रहा है तो दो क्षण प्रणाम तो करते चले। प्रणाम करने के लिए गए हनुमान जी। काल नेमी बोला कथा ऐसे नहीं सुनना चाहिए, दीक्षा लेके कथा सुनो तब फायदा होगा, समझे कि नहीं? बिना दीक्षा का कथा, अच्छा बोल रहा था वो शास्त्र का प्रमाणित वचन। आप कोई भी सत्कर्म करते हैं, बिना गुरु मुख हुए उसका कोई सत्कर्म का फल नहीं मिलता है। ये बोल रहा था शास्त्र का प्रमाण, लेकिन उद्देश्य उसका क्या था? इसी बहाने हनुमान जी को किसी प्रकार से विलंब करवाना था। उसको भी पता था कि हम क्या कथा करेंगे। बोले देखो बिना दीक्षा लिए कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है, पहले दीक्षा ले लो। हनुमान जी सोचे अभी आते आते इतना उतावले क्यों हैं गुरुजी की, भैया आए ही हैं, पहले दीक्षा ही ले लो। बोले अब थोड़ा तो, अब हनुमान जी हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बोले थोड़ा तो पता लगाना चाहिए कि राम जी के नाम पर ये खेल कौन कर रहा है। बोले गुरुजी ऐसा है ना, बड़ी जोर की प्यास लग रही है, पहले थोड़ा पानी पीने को मिल जाए तब थोड़ा हमको समझ में आएगा कि आप क्या कह रहे हैं, अभी तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मांगी जल तिनि दीन कमंडल, पूरा कमंडल उठा के दे दिया। बोला जितना पीना है पी लो। हनुमान जी बोले ये कमंडल से मेरा काम नहीं चलेगा। वो समझ गए कि ये नकली साधु है, क्योंकि साधु की पहचान होता है वो अपना आसन और कमंडल किसी से शेयर नहीं करता है। आसन फरक्कत और टुकड़ा सरक्कत, आसन अलग रखो, भिक्षा में कोई टुकड़ा भी आया तो बांट के खाओ। ये साधुओं का जो है सो, टकसाली साधु जो होते हैं, टकसाली साधु समझते हैं ना, जो परंपरागत साधु होते हैं, उनका ये नियम है आसन फरक्कत। आसन पे कोई उसमें शेयरिंग नहीं होती है कि हाँ भैया आइए इसी पे बैठ जाइए, कुछ नहीं, सबका आसन अलग होना चाहिए। और टुकड़ा सरक्कत, थोड़ा भी प्रसाद भिक्षा में मिले ना तो अकेले नहीं खाएं। क्यों? क्योंकि साधुओं को ये बताया जाता है कि बांट खाए बरक्कत और अकेले खाए हरकत। बांट के खाओ बरक्कत होगा, जो आया उसी में बांटो, समझे कि नहीं? हनुमान जी समझ गए कि अपना कमंडल दे दिया मतलब ये टकसाली साधु नहीं है।
ये जो है सो कुछ तो बनावटीपन है। बोले महाराज एक कमंडल जल से मेरा प्यास नहीं बुझेगा, थोड़ा ज्यादा प्यास लगी है। बोले बगल में सरोवर है, जितना पीना है पी के जल्दी आओ। हनुमान जी बोले पीने से काम नहीं चलेगा, नहा के आते हैं। और उसमें हनुमान जी छलांग लगा दिए। जब कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी सोचे कि थोड़ा खेल करते हैं, राम जी कुछ न कुछ सहायता करेंगे, और सहायता कर दिए। उस जल में ही एक मगरी ने हनुमान जी का पैर पकड़ा। हनुमान जी एक मुक्के का प्रहार किए, उसकी गोविंदाय नमो नमः वो अपने निज स्वरूप में प्रकट हो गई। वो एक अभिशापित मगरी थी, किसी के श्राप, संत के श्रापवश वो मगरी बनी थी। वो सब असलियत बता दिया कि महाराज ये तो रावण का चेला है, आपको रोकने के लिए ये सब खेल कर रहा है। बस हनुमान जी बोले काम बन गया। नहा धो के हनुमान जी आए, गुरु जी एकदम तैयारे बैठे थे। बोले आओ 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 दीक्षा देते हैं। हनुमान जी बोले गुरु जी ऐसा है ना, पहले दक्षिणा ले लीजिए, बचे रहिएगा तो फिर दीक्षा भी दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, दक्षिणा तो दीक्षा के बाद दी जाती है। बोले वो मानवों का नियम है, हम ठहरे बानराकार शरीर में। अब बानरों का स्वभाव है कपि चंचल सब ही विधिहीना। दीक्षा लिए और उछलते कूदते भाग गए तो फिर कर्ज रह जाएगी ना। तो पहले दक्षिणा ही ले लीजिए, बचे रहिएगा तो बाद में दीक्षा दे दीजिएगा। और फिर क्या किए, वो चकाचक लोम लपेट अपनी पूंछ में बांधे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, वहां पहुंचा दिए जहां से फिर किसी की वापसी होती नहीं है। ये क्या है, वेश से साधु आपको बहुत मिल जाएंगे, पर वास्तविक साधु का जो हमारे शास्त्र में प्रमाण दिया गया है वो होता है जो आपके बिगड़े हुए कामों को साध दे, वो साधु। और जहां जिसके चरणों में बैठने से शांति का अनुभव हो जाए वो संत। तो भगवान को सबसे प्रिय है संत। और यज्ञ में आने वाले हैं हमारे परम प्राणों से भी परम प्रिय संत। तो उन संत की आगवानी देखो, भगवान बता रहे हैं सेवा नौकरों से नहीं करवाई जाती है, सेवा स्वयं से करनी चाहिए। लोग मंदिर बनवा देते हैं, ठाकुर जी को बिठा देते हैं और फिर एक पुजारी को बिठा देते हैं, चलो भैया अब आप पूजा करो। आप क्या करेंगे, तो हम ट्रस्टी हैं, हम महा ट्रस्टी हैं, हम पर भारी हैं। पूजा पाठ तो आता नहीं है हमको, है ना। पर भारी मतलब जो दूसरे पे भार बन के जीवन जी रहा हो, पर भारी है। पर भारी दूसरे पे ही तो भार है ना, वो अपने तो कुछ करेगा नहीं। भगवान की सेवा नौकरों से नहीं। आप कितने भी बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, आप सब काम नौकरों के भरोसे करें, ठाकुर सेवा स्वयं के हाथों से करें। उसके लिए कभी, ये भगवान सिखा रहे हैं, भगवान स्वयं आगे बढ़ करके अपने प्रिय भक्तों का चरण धोए। अच्छा, इतने सारे भक्त जब आते हैं ना जग में, तो कुछ न कुछ अपनी जूठा भी फैलाते हैं। जूठा फैलाना मतलब वो तरह तरह के, फिर सारे लोग वैसे देखने में तो बड़े अच्छे भगत जी होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ वो रायता फैला के जाते हैं जग में। भले कोई चप्पल ही लेके चले गए किसी का, ये सब भी हुआ जूठन फैलाना, समझे कि नहीं। चलो सखी सत्संग में प्रवचन सुनने आज, चुरा लाएंगे चप्पलें एक पंथ दो काज। बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, बाद में लोग ढूंढ रहे हैं, अरे मेरा पादुका कहाँ गया, वो ले गया कोई, समझे कि नहीं। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ भी हुआ है, काशी विश्वनाथ के दर्शन में गए, चरण पादुका ठाकुर जी की कृपा से गई। तो ये हुआ जूठन फैलाना, मतलब जो जग के अनुरूप न हो उसको भी वो करके जाएंगे। भक्त को चाहिए कि वो चाहे जो करके जाए, सबकी सफाई कर देना, यह है पत्तल फेंकना, समझे कि नहीं। भगवान ये सिखा रहे हैं कि आपके आयोजन में तरह तरह के लोग आएंगे, वो गंदगी फैलाएं, पर हम तो उनके जीवन की गंदगी को सफाई करने का ही काम बताएंगे उनको। ये सफाई ही तो चल रहा है ना। इसलिए भगवान चरण धोने की सेवा भी स्वयं करते हैं और जूठन उठाने की सेवा भी स्वयं करते हैं।
सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, ये भगवान स्वयं बता रहे हैं। हम मानव अगर बन गए हैं तो सेवा के प्रति हमारी जो है सो भावना जगेगी, और नहीं तो फिर वही ऑफिस में बैठ करके दादागिरी करने वाले को हनुमान जी की भाषा में पता है क्या कहते हैं? हनुमान जी जब लंका में गए तो लिखे गोस्वामी जी, पूरे लंका को मंदिर जैसा देख रहे हैं हनुमान जी। नहीं, एक एक मंदिर में जा जा करके ढूंढ रहे हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, एक एक मंदिर में जाके शोध रहे हैं, खोज रहे हैं। क्या खोज रहे थे? सीता। सीता यानी भक्ति, सीता यानी शांति। मिला क्या हनुमान जी को? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तह अगणित योद्धा। हनुमान जी बोले कि बनाया है मंदिर और बैठा है यहाँ योद्धा, तो मंदिर में योद्धा का क्या काम है जी? योद्धा मतलब जो लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, दंड बैठक कर रहा हो मंदिर में बैठ करके। अच्छा, हनुमान जी ठहरे बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, एक क्षण लगा निर्णय लेने में, बोले समाज में ऐसा मंदिर एक भी नहीं होना चाहिए, वरना वो जिसको मंदिर कह रहे हैं उस मंदिर में आग क्यों लगाते हनुमान जी? है ना जी? वो समझ गए कि जिस मंदिर से समाज का हित नहीं है, जहां बैठ के लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, ऐसे मंदिर समाज में नहीं होना चाहिए। ऐसे मंदिर की अपेक्षा ऐसा घर होना चाहिए। वहीं पे लिखा हुआ है, भवन एक पुनि देखे सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। क्या दिखा उनको? पूरे लंका तो मंदिर जैसा दिखा, पूरे लंका में एक घर दिखा हनुमान जी को। घर की विशेषता क्या थी? तो रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देख हरसी कपिराई। हनुमान जी नाचने लगे खुशी से, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि महाराज जी माहौल नहीं है, क्या पूजा करें, क्या कंठी बांधें, क्या जो है सो जप करें, क्या गुरु मंत्र ले। लंका से भी ज्यादा खराब स्थिति तो अभी किसी गांव का नहीं है। क्या खराब स्थिति है वो भी लिखा हुआ है, कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। सब कुछ खा सकते हैं लंका में, वर्जित क्या है? फल नहीं खा सकते हैं। हनुमान जी को लंका वासी क्यों मार रहे थे? क्योंकि वो फल खाने चले गए थे। बोले ये कैसे हो सकता है? जीवन का फल क्या है? फल मतलब वो अमरूद तोड़ने नहीं गए थे। फल जीवन का क्या है? ये राम के चरणों से होके आए हैं और भगवान के चरणों से जुड़ने का फल है भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेना। ये भक्ति रूपी फल खोज रहे थे प्यारे। बोले ये लंका में संभव नहीं है। तुम फल खाना चाहोगे तो हम एक दो नहीं, भट्ट महाभट्ट सुभट्ट जितने प्रकार का सैनिक था सब रावण भेज दिया। अरे कहां तक कहें, अपना बेटा को लगा दिया, अक्षय कुमार को, मेघनाथ को। बोले बाकी सब खा सकते हो, लंका में फल नहीं खा सकते हो। जीवन का फल नहीं मिलेगा, बाकी सब खा लीजिए। ये संकेत है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आप जिह्वा को पोषण करते करते सब कुछ तो स्वाद ले लीजिएगा, पर जीवन का जो परम फल है भगवान की भक्ति से वंचित रह जाइएगा। खा लीजिए महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई, वंचित रहना पड़ेगा किससे? बस भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। अब ये निर्णय हमें करना है कि हमें सिर्फ जिह्वा को स्वाद दें कि हम परम फल की प्राप्ति कर लें इस जीवन में। और ये आएगा कैसे? तो इसके लिए आपको वर्ण से ऊपर उठ करके मानव बनना पड़ेगा। और मानव बन गए इसका प्रमाण ये है कि सत्य की भूख हमारे जीवन में आ जाए। सत्य यानी परमात्मा, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। भगवान का पहला स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाए, और परमात्मा को पाने की बस ललक हो। परमात्मा मिलो न मिलो वो तुम्हारे हाथ में है, पर हम तुम्हें चाहते हैं, ये तो हमारे हाथ में है ना जी। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइए, ये आपस में अपनों से अपनी बात है। जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आया होगा जब रात भर नींद नहीं आई होगी, किसी टेंशन में। कोई अपना बीमार है, कुछ बड़ा घाटा हो गया है, व्यापार में घाटा हो गया है, फसल नष्ट हो गई है,
कोई अपनों का निधन हो गया है, ऐसे अनेक कारण कुछ भी हो सकते हैं। कभी न कभी ऐसा समय आया होगा जब खाने पीने में भी मन नहीं लगा होगा, निरंतर रो रहे हैं बैठ करके, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, भूख भी लग नहीं रही है, निरंतर रोने को मन कर रहा है। ऐसा कभी न कभी आता है ना समय, सबके जीवन में आता है। कोई प्रिय का विषय हो गया हो, कुछ नहीं तो बेटी का विदाई हो गया हो, उसमें भी लोगों को घंटों रोते देखे जाते हैं। बहू भी जाती है तो उसको 1-2 दिन तक बढ़िया से भोजन करने का मन नहीं करता है, मायके की याद आती है बार बार। इन सारी चीजों के लिए रोने का मन किया है, रात में नींद नहीं आती है। ईमानदारी से सोचिए, कभी हमारे जीवन में एक दिन ऐसा आया, भगवान अभी तक क्यों नहीं मिले, इस दुख में दुखी होकर के रात भर हम रोए हो, रात भर नींद न आई हो, ऐसा दिन कितने लोगों के जीवन में आया? हाथ उठा के बताइए जरा। आज हमें इसलिए नींद नहीं आ रही है क्योंकि जीवन बीता जा रहा है, अभी तक भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई, इस दुख में छटपटा रहे हैं। फनिविन मनिजिन जलविन मीना, मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। ये रामचरितमानस की कथा है। राम जीवन से चले गए तो दशरथ जी अपना प्राण त्याग दिए जी, छोड़ दिए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर है रघुवर बिरह, राव गए सुरधाम। राम नहीं तो जीवन जी करके क्या करेंगे? कल ही हम पारायण कर रहे थे, अभी रामचरितमानस का ही पारायण चल रहा है, 16वां या 17वां विश्राम आज हुआ है। तो कल ही हम उसमें पाठ में पढ़ रहे थे, जब रामचंद्र जी बन जाने के लिए तैयार हुए हैं तो जानकी जी सोच रहे हैं कि देखो जाना तो तय है राम जी के साथ, अब शरीर के साथ जाना होगा कि सिर्फ प्राण जाएगा ये तो भगवान जाने, क्योंकि अगर शरीर साथ नहीं गया तो फिर ये प्राण रहेगा नहीं राम के बिना, समझे कि नहीं? लाख समझा रहे हैं यहाँ पर राम जी, सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने के लिए, वन में जाकर क्या करोगी कष्ट पाने के लिए, वहां एक दीपक भी न मिलता जलाने के लिए, वही फल फूल सूखी रोज खाने के लिए, छूट जावेगी तुम्हारी सब सखियां मिथिलेश की। इतना समझाए हैं, सीता जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु या तो शरीर के साथ या तो शरीर के बिना, पर जाना तो राम के ही साथ है। ये स्थिति क्या आई कभी हमारे जीवन में कि भगवत प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए रो रहे हैं, इसलिए आज नींद नहीं आई है? अरे भगवत प्राप्ति की तो छोड़ो, गुरु मंत्र छूट गया आज, इसका भी अफसोस नहीं होता है कि आज हम माला नहीं किए, भोजन कैसे कर लिए, इसकी भी अफसोस नहीं होती है। अब माला नहीं किए उसकी तो चले क्या, माला करने वाले ही कितने लोग हैं, तो मंत्र लिए हुए ही कितने लोग हैं, इसकी भी अफसोस नहीं है कि पूरा जीवन बीता जा रहा है, अभी तक हमारे जीवन में कोई गुरु क्यों नहीं है, कोई मार्गदर्शक क्यों नहीं है जो हमें परमात्मा की ओर ले जाए। हमें तो इसी का आभास नहीं है, तो फिर माला करें कहां, किसकी करें? कैसे मान लें कि हम मानव बन गए हैं? अभी बस मानव दिख रहे हैं, आदि मानव से डेवलप होते होते हम विकसित और विकासशील होते चले जा रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना हो गया है, आदि मानव की कथा आती है, वो पहले बंदर जैसे हुआ करते थे, आज भी हम बंदरों जैसे ही हैं, अंतर सिर्फ इतना हो गया है कि पूंछ कट गई है मूंछ निकल आई है, समझे कि नहीं? व्यवहार वो बंदरों जैसा ही है। बंदरों जैसा मतलब बस उसको पेट भरने से मतलब होता है, उसका बाकी कुछ लेना देना नहीं है धर्म कर्म से। उछल कूद के छीन के आप ब्रज में चले जाइए, बंदर क्या करते हैं सीख जाइएगा आपको, उसका क्या नुकसान हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको पेट भरना चाहिए भैया। यही है बंदरों का स्वभाव, यही है आदि मानव का स्वभाव, यही हम सब कर रहे हैं। अब जो मानव बन गए हैं उनकी कथा सुनिए रामचरितमानस में, बहुत अद्भुत विषय है। अब पूरे रामचरितमानस एक दिन में भी घंटा 2 घंटा में पढ़ चलिए, अमृत की जितनी बूंद आ जाए प्यारे, अद्भुत है। एक बड़ी अद्भुत
पात्र हैं रामचरितमानस के माता कैकेयी। नाम तो सुने होंगे ना जी सभी लोग। लोग अच्छा नहीं मानते हैं। इसका प्रमाण यह है कि कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखते हैं। उसके बाद हमको तो नहीं कहीं सुनाई दिया। पर ये आज कैकेयी अम्बा के जीवन की पराकाष्ठा सुन लीजिए, ये राम से कितना प्रेम करते हैं। एक दिन की कथा है, भगवान राम सरयू के तीर पे बाल लीला कर रहे हैं। खेल ही खेल सकल निप लीला। खेल खेल में भी वो राजा वाला ही खेल खेलते थे। इतने में उनको ढूंढते ढूंढते कैकेयी अम्बा आती है। बच्चों के बीच ढूंढ रही थी। राम जी क्या करते हैं, पीछे से दौड़े दौड़े गए। बच्चों का जो खेल होता है ना, कैकेयी अम्बा के आंखों पे अपनी हाथ रख दिए पीछे से आकर के। अब कैकेयी अम्बा तो राम का स्पर्श, राम की खुशबू पहचानती थी, इतना प्रेम करती थी राम को। बोले बेटा मैं तो पहचान गई, मेरा राम है। हाथ छोड़ो, आंखें खोलो। भगवान राम बोले कि मां आज ऐसे आंखें नहीं खोलेंगे, आज हमें आपसे कुछ चाहिए, कुछ मांगने आए हैं। कैकेयी अम्बा बोली बेटा कुछ चाहिए तो इसमें संकोच क्या है, जो चाहो सो मांग लो, सब कुछ तुम्हारा है। बोले ऐसे नहीं, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार त्रिवाचा सिद्ध करके जो दिया जाता है उसको प्रमाण माना जाता है। त्रिवाचा यानी 3 बार संकल्प भी हम करते हैं ना, तो हम विष्णु 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 3 बार करते हैं। इसको त्रिवाचा सिद्ध कहते हैं। 3 बार जिसको कह दिया कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, देंगे देंगे देंगे, मतलब ये पक्का हो गया शास्त्र के अनुसार। बोले आप 3 बार वचन दीजिए कि आज राम जो मांगेगा आप दोगे। अब कैकेयी अम्बा इतना प्रेम करती थी राम से, एक क्षण देर नहीं की। बोले राम आज हमसे जो मांगेगा वो देंगे देंगे देंगे। भगवान अपनी हाथ हटाए, सामने आए, बोले मां लोग हमारा स्वरूप पहचानते नहीं हैं, हम विशेष देवताओं के काम बनाने के लिए आए हैं। करई अनीति जाई नहीं वरनी, सीधे विप्र धेनु सुर धरनी। ये सब रावण के अत्याचार हो रहे हैं, हम इसको मिटाने के लिए आए हैं, संतों की सुरक्षा के लिए आए हैं। हम अयोध्या के राजा बनने के लिए नहीं आए हैं। आपसे बस ये वरदान चाहते हैं कि जब पिताजी हमको अयोध्या का राजा बनाने लगे ना, उस समय आप मेरे लिए वनवास मांग लेना, 14 वर्ष का वनवास मांग लेना पिताजी से। कांप गई कैकेयी अम्बा। बोले राम तुम्हें पता है कि तुम हमसे क्या मांग रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें वनवास देने के बाद महाराज दशरथ जीवित रह पाएंगे? और क्या तुम समझते हो कि महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे तो कैकेयी का क्या वैधव्य दोष लेकर के ये कैसे जी पाएगी? पूरी प्रजा में कैकेयी के प्रति क्या भाव बनेगा? भगवान राम बोले मां तूने त्रिवाचा सिद्ध करके वचन दिया है, और एक बार याद कर ले अपने कुल को। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये रघुकुल की रीति है मां। तूने राम को वचन दिया है, देना न देना अब तुम्हारी मर्जी, पर आपसे निवेदन है कि आप अपने वचन को जरूर निभाना, अपने कुल को कलंक मत लगाना, रघुकुल की रीत को जरूर निभाना। बस बात आई गई हो गई, और कथा से आप सब परिचित हैं। एक बार दशरथ जी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम राम को युवराज बनाना चाहते हैं, कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए आप। बहुत ध्यान से सुनिए गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी क्या मुहूर्त बताए। लोग आज भी
यही गलती करते हैं जो गलती दशरथ जी कर गए थे। गुरु जी क्या बोले, सुदिन सुमंगल तवही जब राम हो ही जुबराज। बोले तुम अच्छा दिन पूछ रहे हो दशरथ, जीवन का अच्छा दिन वही होता है जिस दिन जीवात्मा परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए। राम हो ही जुबराज मतलब अपने हृदय सिंहासन पे राजा राम को बना दे। ये कोई भौतिक सिंहासन की बात नहीं हो रही है। भगवान क्या करें, तो बेगी विलंब न करिए नृप साजिए सब समाज। बोले पूरा राज्य का समाज बैठा हुआ है, वेगी मतलब जल्दी करो। और फिर दोहराए गुरुदेव भगवान, विलंब न करो। किसी भी बात को जब जोर देके दोबारा कहा जा रहा है तो समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण बात होगा, वही गुरुदेव भगवान के द्वारा। बेगी विलंब न करिए नृप, गुरुदेव कह रहे हैं बिल्कुल देरी मत करो, अच्छे विचार जब आए तुरंत पूरा करो। चेला क्या बोला, गुरुदेव कल कर देंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम करना है, थोड़ी तो तैयारी चाहिए ना। कल बताए थे ना, या तो गुरु को छोड़ दो या गुरु पे छोड़ दो। गुरुदेव भगवान दिव्य दृष्टि संपन्न होते हैं, उनको पता था कि दशरथ के जीवन में अब ये कल नहीं आएगा। गुरु का बात नहीं माना, अभी दे देता तो हो जाता, क्योंकि दशरथ के करने से नहीं गुरु के वचन से हो जाता। पर तूने कल पे टाल दी। ये कल आया तो, पर दशरथ को देखने के लिए वो कल नहीं रहा जीवन में। अब जैसे ही घोषणा हुई कि कल राजा राम राजा बनेंगे अयोध्या के, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने आदेश दिया पूरे अयोध्या को सजाया जाए। दुल्हन की तरह अयोध्या एकदम चकमक कर रही थी। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए, जगह जगह स्वास्तिक बनाए गए, रंगोली बनाए गए। एकदम पूरी अयोध्या की सभा उत्साहित है, पूरी जनता उत्साहित है। इतना प्रेम करती है अवध की जनता। पर बहुत ध्यान से सुनिए, पूरे अयोध्या वासी प्रसन्न हैं। देवलोक में सारे देवता बैठ करके मातम मना रहे हैं कि मेरा क्या होगा, राम राजा बना तो फिर हम लोग फंसे। अरे कितनी प्रार्थना करने पर तो ये अवतार लिए हैं। देवताओं ने बड़ी प्रार्थना गाई है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। और तब तो भगवान तैयार हुए हैं, और ये भगवान राजा बन जाएंगे तो वो राक्षसों का अत्याचार से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। जिस कार्य से मनुष्य प्रसन्न है उसी से देवता भी प्रसन्न हो, कोई गारंटी नहीं है। पूरे अवधवासी प्रसन्न है, और स्वर्ग में जो मीटिंग बैठी है उसमें सभी देवता बैठे हैं। बोले अब तो मामला गड़बड़ हो रहा है। इमीडिएट मीटिंग हुई, और सबसे प्रथम दृष्टि गई सबकी सरस्वती जी पे। बोले बुद्धि की वाणी की विभाग आपके पास है। बोले अयोध्या के किसी व्यक्ति की मति फेरिए, कुछ ऐसा करिए रात भर में ये पार्लियामेंट भंग होना चाहिए, सुबह राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। सरस्वती जी बोली कि देखो अयोध्या वासियों का बुद्धि फेरना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये सब राम को प्रेम करते हैं। हाँ, वहां कोई विजातीय बाहरी लोग मिल जाए ना तो उसको पकड़ा जाता है, पकड़ा जा सकता है। तो वहां एक विदेशी महिला मिली, मंथरा। वो अयोध्या की नहीं थी, वो कैकेयी के साथ आई थी, कैकेयी देश से। क्यों आई थी, तो केयर टेकर बन करके आई थी कि कैकेयी की वो देख रेख अच्छे से करेगी। बोले काम बन गया। एक पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित लोग देखो राम को राजा बनने से रोक दिया। सरस्वती ने मंथरा को पकड़े, अब मंथरा फिर कैकेयी के केयर टेकर थी, तो भाई विशेष सलाहकार जो कहेगा उसका बात तो मानना है ना। ऐसी बुद्धि फेरी गई। अब ये तो बाहरी लीला हो रही है, देवताओं की लीला, पर भीतरी लीला सुन लीजिए, जिस कथा से बहुत कम लोग परिचित हो पाते हैं।
ये तो हमारे आपके लिए ये सब किया जा रहा है। पर मूल में अभी कथा सुने ना, राम ने पहले कैकेयी से ये वरदान ले लिया था कि जब हम राजा बनने लगे तो आप बीच में आना और हमें राजा बनने से रोकना। ये राम खुद चाहते थे कि हम राजा न बने, क्योंकि उनको राजा बनने में क्या इंटरेस्ट है दी, वो तो पूरे विश्व ब्रह्मांड के राजा हैं। वो अवध की राजा बनकर के वो कौन सी बड़ी महारत हासिल कर लेंगे। अच्छा, दशरथ जी भी कोई सामान्य पुरुष नहीं है। ये दोनों का पूर्व जन्म देख लीजिए तो मनु शतरूपा के रूप में तप किए हैं। इनकी तप को देख करके एक दो बार नहीं, इसी रामचरितमानस में पढ़ लीजिए, विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुवारा। विधि मने ब्रह्मा जी, विधि हरि हर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, मनु समीप आए बहुबारा, एक बार नहीं, हर महीने 2 महीने पे आते थे। बेटा क्यों इतनी कठोर तप कर रहा है, जो चाहो हमसे वरदान मांग लो। बोले आपको कहां से मिलता है, परमात्मा से मिलता है, तो हम आपसे क्यों लें, परमात्मा को भेजिए। आप जहां से लेते हैं हम भी वहीं से लेंगे, आपका अपना हो तो बताइए। बोले नहीं नहीं, हम तो राम जी की कृपा से ही देंगे। बोले तो फिर राम जी को भेजिए। इसलिए बार बार आते रहे, मनु समीप आए बहुबारा, कुछ नहीं लिए। अंत में फिर परम पिता परमात्मा को साक्षात्कार करना पड़ा आकर के। बोले बेटा हम प्रसन्न हैं, तो जो चाहे सो वरदान मांग ले। मनु जी ने क्या मांगा था, चाहो तुम ही समान सुत। बोले कुछ नहीं, आपके जैसा एक बेटा। अच्छा, आपके जैसा एक बेटा चाहने वाला मनु निसंतान नहीं है। प्रियव्रत और उतानपाद 2 बेटे हैं, उनके चरित्र है भागवत जी में, और दोनों बड़े पराक्रमी हैं। ये निसंतान दंपति नहीं है जो बुढ़ापे में बेटा चाहता है। अभी तक जो संतान है वो संसारी जीवात्मा है, पर संसार की प्राप्ति वास्तविक प्राप्ति नहीं है। वास्तविक प्राप्ति तो परमात्मा की ही प्राप्ति है प्यारे। जब तक परमात्मा न मिल जाए तब तक फिर सब कुछ पाना भी बेकार है। भगवान बोले कि अब तो मेरे जैसा चाहिए, तो मेरे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, मेरे जैसा तो हम ही है, मेरा कोई फोटोकॉपी तो आज तक तैयार ही नहीं हुआ है। बोले मेरे जैसा चाहिए तो हम ही आएंगे, थोड़ा प्रतीक्षा करो। बोले भगवान आप मिलने की गारंटी दे दो तो थोड़ा क्या, हम जन्म जन्म की प्रतीक्षा के लिए तैयार हैं। और उस समय ये तय हुआ था कि अगले जन्म में हम आपके बेटा बनकर ही आएंगे। त्रेता युग में जब आप अयोध्या के राजा चक्रवर्ती दशरथ बनेंगे और ये शत्रुपा कौशल्या बनेंगे, तो इतने बड़े तपस्वी हैं दशरथ जी, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अब यहां लीला, वास्तविक लीला जो शुरू होती है उसको सुन लीजिए। मानव का कर्तव्य क्या है भगवान के प्रति। अब चूंकि दशरथ जी वर्तमान में राजा है ना, तो राजा का चरित्र भी तो उनको करना है। तो प्रजा के सामने घोषणा कर दिए कि भैया अब राम को राजा बना देंगे। ये क्या है, ये व्यवहार की लीला है। दूसरी है वास्तविक लीला। तो वास्तविक लीला ये हो रही है कि अंदर जाते हैं निज महल में और कैकेयी अम्बा दशरथ जी से चर्चा करते हैं कि राम ने हमसे एक बार ऐसा वचन लिया था कि मां जब पिताजी हमें राज्याभिषेक करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप उनसे हमारे लिए वनवास मांग लेना। व्यवहार की लीला में कांप गए दशरथ जी। बोले देवी तुम क्या कह रही हो, समझ भी रही हो। राम चले गए तो हम जी नहीं पाएंगे, दशरथ मर जाएगा। कैकेयी अम्बा कहती है कि महाराज आपने अगर ये मुझे वरदान नहीं दिया तो आज फिर कैकेयी मर जाएगी, क्योंकि राम को दिया हुआ वचन तोड़ करके कैकेयी भी जी नहीं पाएगी।
परमात्मा को दिया हुआ वचन तोड़ करके फिर जीने का क्या मतलब रह जाएगा? क्या मतलब देवी? बोले महाराज अब परीक्षा की घड़ी आ गई है, मरण निश्चित है, या तो मेरा या आपका, दोनों में एक को तो मरना पड़ेगा राम के लिए। अगर हम मर गए तो आपकी बड़ी अपयश होगी। आप राजा हैं, आपको राज्यसभा में बैठनी पड़ेगी। आप लोगों की निंदा आलोचना सुन करके जी नहीं पाएंगे। इसलिए हम दोनों समझौता कर लीजिए। वरदान हमें दे दीजिए, जिंदा हम रह लेंगे और मर आप जाइए राम के लिए। क्यों? क्योंकि हमें तो घर में रहना है, अकेले कोठरी में हम पड़े रहेंगे, लोगों की निंदा सुन लेंगे, लोगों की अपजस सह लेंगे, हमें समाज में तो जाना नहीं है। पर आप समाज में, राज्यसभा में लोगों की निंदा सुन करके कैसे जी पाएंगे? चक्रवर्ती सम्राट हैं तो मरना तो तय है दोनों में किसी एक को। हम लोग निर्णय ये कर लीजिए कि निंदा हम सुन लेंगे, मर आप जाइए, क्योंकि राम इसी से प्रसन्न होने वाला है। राम यही चाहता है। राम की प्रसन्नता के लिए प्यारे जिंदगी भी दांव पे लगानी चाहिए, लगानी पड़े तो उसमें जो हिचका नहीं, उसका नाम दशरथ है, उसका नाम कैकेयी है, जो राम की प्रसन्नता के लिए अपने संतान की भी नजरों में गिर गई। भरत जी कभी मां नहीं कहे कैकेयी को, और क्या नहीं कहे, इतने अपशब्द कहे हैं। जब उनको पता चला, वो कहते हैं तेरी जीभ क्यों नहीं गल के गिर गई थी, तुम राम को वनवास कैसे दे दी? अच्छा, कैकेयी जो भरत जैसे संत की माता है, वो कोई सामान्य जीवात्मा थोड़े है जी। जिसके गर्भ में भरत जैसे संत, भरत जैसे मतलब राम सरिस को, भरत सरिस को राम सनेही, जग जपे राम राम जपे जेही। पूरा दुनिया राम राम करता है, राम जी भरत भरत करते हैं। भरत इतने प्रिय हैं राम को। और भरत की जननी कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए वो कलंक लेना स्वीकार करती है, और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए दशरथ मृत्यु को वरण करते हैं। ये है मानव का चरित्र। मानव बने कि नहीं बने,